किस्सा उद्यमी भालू। किसी जंगल में एक से बढ़कर एक अजूबे थे। इन्हीं अजूबों में एक था गुड़िया घर। जंगल के बीचों बीच पंपा सरोवर के सामने था गुड़िया घर। उसमें देश देश की सुंदर गुड़ियाँ थी। रंग बिरंगे खिलौने भी। जंगल के जानवर जब पंपा सरोवर में पानी पीने आते तो अंदर जाकर गुड़िया घर को देखना भी न भूलते। भला इस घने जंगल में वह अनोखा गुड़िया घर किसने बनवाया यह तो नहीं पता, पर गुड़िया घर तो गुड़िया घर था। और गुड़िया घर में जो खुशियाँ थी, जो सपने थे, जो रंग और ढंग थे, उनका तो वर्णन ही क्या किया जाए। बस समझो कि धरती पर जो सबसे अच्छी और प्यारी जगह हो सकती है वह गुड़िया घर ही थी। लिहाजा जंगल में भी उसने खुशियाँ ही खुशियाँ बिखेर दी थी। इस गुड़िया घर में किस्म किस्म के रंग बिरंगे और अजब गजब खिलौने थे, मगर वहाँ सबसे ज़्यादा तो भी गुड़िया देश देश की गुड़िया। कोई गुड़िया जापानी थी तो कोई चीनी, कुछ गुड़िया इंग्लैंड से आई थी, कुछ फ्रांस, जर्मनी, कनाडा और रूस से। वहाँ गुड़िया भी तो किस्म किस्म के गुड्डे भी थे। फिर गुड़िया गुड्डे के एक से एक सुंदर छोटे छोटे घर भी थे। साथ ही गुड्डे गुड़िया के उस दुनिया में भालू भी थे, बंदर भी, लोमड़ी भी और शेर भी, तोते, कबूतर और किस्म किस्म की चिड़िया भी थी। जितने सारे प्राणी मिलकर वहाँ खूब गप्पे लगाया करते, खूब किस्से सुनाते और खूब खेल कूद और धमा चौकड़ी होती रहती थी गुड़िया घर में। मगर एक चीज़ कभी नहीं होती थी, झगड़ा। गुड़िया घर में सभी खिलौने बड़े प्यार से रहते थे। फिर गुड़िया घर में आया एक उद्यमी भालू। डुंडू खूब बड़ा सा, लंबा चौड़ा, शरारती भालू, खूब गर्वीला। कहाँ से आया ये तो नहीं पता, पर गुड़िया घर में तो हर नए खिलौने का स्वागत होता था। इसलिए डूडू वहाँ आया तो सब गुड्डे गुड़ियों ने मिलकर स्वागत में हाथ लहराते हुए कहा, आइए जनाब। मगर उद्यमी भालू डुड्डू ने अपना ऐसा प्यारा स्वागत देखा तो उसका दिमाग आसमान पर चढ़ गया। वह तो पहले ही उद्यमी था, अब तो उसका दिमाग हो गया शैतान का।
दिमाग सोचने लगा, ये सारे तो पिच्छी हैं, इनको मेरी जी हुजूरी करनी चाहिए। इसलिए उद्यमी भालू डुंडू ने आते ही खूब शरारतें करनी शुरू कर दी। कुछ को छोड़ा, कुछ को मारा। चीनी गुड्डे का उसने चश्मा तोड़ दिया और अमरीकी गुड्डे की नाक, कुछ गुड़ियों के बाल भी खींचे। उस उद्यमी भालू डुडू ने फ्रांस की गुड़िया का हैट छीना तो दुखी होकर वह बहाने लगी टप 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 आंसू। इस पर सारे गुड़िया घर के खिलौने दुखी हो गए, आपस में बात करने लगे, भाई इस दुष्ट भालू ने तो आफत मचा दी है। गुड़िया घर के पुराने खिलौनों में भी एक भालू था, बड़ा ही प्यारा और शरीफ भालू। उसे लोग बब्बू कहा करते थे। बब्बू भी बड़ी देर से उद्यमी भालू की शरारतें देख रहा था। जब रहा नहीं गया तो वह ताल ठोंक कर बीच में आ गया। उद्यमी भालू डुडू को ललकारते हुए कहा, तेरा दिमाग कुछ ठीक ठिकाने नहीं है। कितनों को तूने आते ही परेशान कर दिया। अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इस पर गुड़िया घर के बाकी गुड्डे गुड़ियों ने उसे बड़ी मुश्किल से संभाला। उद्यमी भालू डुडू ने देखा कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, मगर उसका दिमाग था शैतान का दिमाग। उसने एक नया तरीका सोच लिया। उसने सोचा, मैं गुड़िया घर के कुछ बलवान जानवरों को अपनी ओर मिला लूँगा, फिर हम सब मिलकर पुराने भालू बब्बू को मारेंगे। बस बब्बू के पिटते ही हर कोई मुझसे डर कर रहेगा। पूरे गुड़िया घर का मैं राजा हो जाऊंगा। डुडू जब अपनी इस तरह की ओछी हरकतों पर उतर आया तो जापानी गुड्डे राजकुमार को बहुत गुस्सा आया। वह इतना प्यारा और भला था कि पूरे गुड़िया घर में उसे हर कोई गुड्डा नहीं, राजकुमार कहकर ही बुलाता था। राजकुमार सबके भले की बात सोचता था, सबको अच्छी सलाह देता था। इसलिए गुड़िया घर के सभी जानवर उसे बेहद प्यार करते थे। उद्यमी भालू ने जब कुछ जानवरों को डरा धमकाकर और लालच देकर अपनी ओर मिलाने की कोशिश की और गुड़िया घर के खिलौनों में फूट डालने की कोशिश की तो उन सब ने आकर झटपट राजकुमार को सारी बात कह दी। राजकुमार को बहुत गुस्सा आया, चेहरा एकदम लाल हो गया। उसने झटपट गुड़िया घर के खिलौनों
की मीटिंग बुलवाई। उसमें बताया कि उद्यमी भालू ने क्या क्या गुल खिलाए हैं। जिन जानवरों को उसने डराया धमकाया था या लालच दिया था, उन्होंने भी अपनी बातें कही। अब तो गुड़िया घर के खिलौने ने तय कर लिया कि कुछ ना कुछ करना ही होगा। मामला हद से ज़्यादा बढ़ गया है। अगले दिन उद्यमी भालू डूडू अकड़ता हुआ आया और राजकुमार से झगड़ने लगा। इस पर गुड़िया घर के जितने भी खिलौने थे, सब वही आकर इकट्ठे हो गए। किसी ने उस उद्यमी भालू की टांग पकड़ी, किसी ने हाथ, किसी ने उसका पेट पकड़ा, किसी ने सिर, सबसे उसे पूरे जोर से ऊपर उछाला और फिर छोड़ दिया। डूडू जमीन पर आ गिरा तो जगह जगह उसे चोट लगी। वह फूट फूट कर रोने लगा। गुड़िया घर के खिलौनों ने उसे घेर कर कहा, बोलो, अब तुम शराफत से रहोगे या तुम्हें और भी मज़ा चखाया जाए। इस पर उद्यमी भालू ने कान पकड़कर माफ़ी मांगी। उसने वादा किया अब वह गुड़िया घर के किसी खिलौने को तंग नहीं करेगा। गुड़िया घर में खूब बड़ा सा वह भालू डूडू आज भी है, लेकिन उस दिन के बाद उसने किसी को आज तक तंग नहीं किया। अब वह बिल्कुल शरीफ और भला बन चुका है और गुड़िया घर के सभी जानवर उस दिन से आराम से रहने लगे हैं। जंगल के पशु पक्षी भी गुड़िया घर की अशांति से दुखी थे। वहाँ फिर से पहले जैसा प्यार और शांति नजर आई तो उनके चेहरे पर भी खुशी की चमक नजर आने लगी। ये कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अब मिलती हूँ अगले वीडियो में।